हम देखते हैं दानियल ने एक निर्णय लिया। क्या निर्णय लिया? मैं राजा के भोजन के द्वारा और मदिरा के द्वारा अपने आप अपवित्र नहीं होने दूंगा, ऐसा एक निर्णय लिया। और उस निर्णय के कारण दानियल सफल हो गया। इस प्रकार कई लोगों के बारे में हम पढ़ते हैं। आज हम यहोशू के जीवन के एक निर्णय के विषय में विचार करेंगे। यहोशू की पुस्तक 24वें अध्याय के 15वें पद को हम पढ़ेंगे। यहोशू की पुस्तक अध्याय 24 और उसका 15वां पद। कोई भी भाई पढ़ के मदद कर सकते हैं। यहोशू 24 का 15। और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, और चाहे एमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो। परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित्य करूंगा। हाँ, धन्यवाद भाई। हमारे प्रेमी और दयालु पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस पवित्र वचन को समझने के लिए हमारी बुद्धि को खोलिए। जैसे हमने विचार किया, हमारे जीवन में एक निर्णय लेने के लिए जरूर हमारी मदद कीजिए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना उद्धार करते यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। यहाँ पर यहोशू का एक सुपरिचित निर्णय को हम देखते हैं। मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित करूंगा। यहोशू के जीवन में यहोशू ने एक निर्णय लिया। यहोशू कहते हैं उस समय के लोगों से भी, तुम भी आज चुन लो, तुम आज चुन लो किसकी सेवा करना चाहते हो, यहोवा की सेवा करना या उन देवी देवताओं की सेवा करना। कौन सी बात है? तो जो निर्णय हम लेते हैं उस निर्णय में किसी भी प्रकार की जबरदस्ती नहीं है। स्वयं हमको स्वयं उस बात को समझते हुए एक निर्णय लेने की आवश्यकता है। यहोशू को किसी ने दबाव नहीं डाला कि यहोवा की सेवा करो, ऐसा किसी ने दबाव नहीं डाला। लेकिन एक बात हम अवश्य समझ सकते हैं, यहोशू के माता पिताओं के द्वारा यहोशू को यहोवा की सेवा करने की प्रेरणा मिली है, और वो प्रेरणा के अनुसार यहोशू जो है अपना जीवन व्यापन करता था, और जिसके कारण यहोशू मूसा के अधीनता में रहा। यहोशू के जीवन के बारे में हम इस प्रकार विचार कर सकते हैं। यहोशू ने एक व्यक्तिगत निर्णय लिया। यहाँ कहते हैं मैं सेवा करूंगा, मैं सेवा करूंगा। वो निर्णय व्यक्तिगत निर्णय है। कोई भी भाई, कोई भी बहन अपने जीवन में व्यक्तिगत निर्णय ले सकते हैं, और उस निर्णय पर बने रहने की आवश्यकता है। और यहोशू के जीवन में हम देख सकते हैं, यहोशू जिस प्रकार का एक निर्णय लिया, उस निर्णय पर यहोशू बराबर बना रहा। जो निर्णय उसने अपने बचपन में या जवानी में लिया था, उस निर्णय के अनुसार बराबर यहोशू अपना जीवन व्यतीत करता था। कई बार हम भी निर्णय लेते हैं, लेकिन उस निर्णय को हम 1 साल के बाद या 2 साल के बाद छोड़ देते हैं, उसके अनुसार नहीं करते हैं। यहाँ यहोशू के बारे में जो यहोशू स्वयं कहते हैं, अभी लगभग 80 साल के हो गए हैं, और 80 साल के बाद अब 110 साल के हो गए हैं। तो बचपन में उसने एक निर्णय लिया, और उस निर्णय को वो बराबर अपने जीवन में अनुभव करता गया। और जब यहोशू की शादी हो गई, यहोशू की शादी होने के बाद
यहोशू अपने प्रिय पत्नी को भी उस निर्णय के अनुसार आचरण करने के लिए प्रेरित किया, और जिस दोनों मिलकर प्रभु की सेवा करने लगे। जब उनके बच्चे हुए, उस समय उन बच्चों को भी उन्होंने सिखाया, यहोवा की सेवा करना भली बात है और यहोवा की सेवा करनी चाहिए। उस बात को यहोशू ने अपने बच्चों को भी सिखाया। अब 110 साल के हो गए, उस समय वो उस निर्णय को एक और बार लोगों के सन्मुख बता रहे हैं। मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित करूंगा। पिछले 110 साल मैं प्रभु की सेवा करता रहा, आगे भी मैं प्रभु की सेवा ही करता रहूंगा। और मैं अब अकेला नहीं, मेरी पत्नी है, पत्नी भी यहोवा ही की सेवा नित करेगी। और न केवल मेरी पत्नी, मेरे बच्चे भी हैं, वे भी प्रभु की सेवा नित करेंगे। क्या ही शोभनीय बात है जो यहोशू के जीवन में हम देखते हैं। यहोशू अपने परिवार सहित यहोवा की सेवा करते आ रहे हैं। कई लोग शादी के दिन में निर्णय लेते हैं। क्या निर्णय लेते हैं? हम दोनों यहोवा की सेवा नित करेंगे। लेकिन कुछ सालों के बाद वो उस निर्णय को भूल जाते हैं और उसमें फिसल जाते हैं, और जैसा निर्णय लिया उस निर्णय के मुताबिक वे लोग कार्य नहीं कर पाते हैं। लेकिन यहोशू के जीवन में हम देखते हैं, वो बड़ी स्थिरता के साथ प्रभु की सेवा करते आ रहे हैं। और यहोशू के बारे में जब हम विचार कर सकते हैं, हम गिनती की पुस्तक 32वें अध्याय का 12वां पद पढ़ेंगे। गिनती 32 का 12, वहां क्या लिखा हुआ है? गिनती 32 का 12, कोई भी पढ़िए। परंतु यपुन्ने कनजी का पुत्र कालेब और नून का पुत्र यहोशू, ये दोनों जो मेरे पीछे पूरी रीति से हो लिए हैं, ये उसे देखने पाएंगे। हाँ, यहाँ पे कनजी का पुत्र कालेब के बारे में और यहोशू के बारे में पढ़ते हैं। ये दोनों जो मेरे पीछे पूरी रीति से हो लिए हैं, मेरे पीछे पूरी रीति से हो लिए हैं। परमेश्वर कह रहे हैं, न कि यहोशू कह रहा है। परमेश्वर कह रहे हैं कि ये पूर्ण रीति से मेरे पीछे हो लिए हैं। और हम सबसे पहले देखते हैं कि मूसा जो कुछ कहता था उसके अनुसार यहोशू करता था। जो कुछ मूसा ने आज्ञा दी थी उसके अनुसार यहोशू ने किया। लेकिन जब मूसा जो परमेश्वर का दास है वो मर गया, उसके बाद यहोशू परमेश्वर की आवाज को सीधे सीधे सुनने लगे। लगभग 40 साल मूसा के अधीनता में रहा। मूसा जो कुछ कहता था उसके अनुसार यहोशू कार्य करता था, और बड़ी विश्वास योग्यता से उसने अपने जीवन को परमेश्वर की महिमा के लिए जिया। लेकिन अब समय आया, मूसा, परमेश्वर का दास मूसा मर गया। अब यहोशू से परमेश्वर ने बातें की, कहा कि उठ, कमर बांध और आगे बढ़ चल, और इस जनता को यर्दन पार ले जाकर उनको वहां पर बसाओ। परमेश्वर की उस आवाज को सुनकर आगे यहोशू कार्य करने लगे। अब यहोशू सीधे सीधे परमेश्वर की आवाज सुन रहे हैं। पहले मूसा के द्वारा परमेश्वर की आवाज सुनते थे, लेकिन अब परमेश्वर जो कुछ बोलता है वो यहोशू सुनता है। यहोशू की पुस्तक
14वें अध्याय का 8 और 9 हम अभी पढ़ेंगे। यहोशू की पुस्तक 14वें अध्याय का 8 और 9। यहोशू 14, 8 और 9। और मेरे साथी जो मेरे संग गए थे, उन्होंने तो प्रजा के लोगों का मन निराश कर दिया, परंतु मैंने अपने परमेश्वर यहोवा की पूरी रीति से बात मानी। तब उस दिन मूसा ने शपथ खाकर मुझसे कहा, तूने पूरी रीति से मेरे परमेश्वर यहोवा की बातों का अनुकरण किया है। इस कारण निसंदेह जिस भूमि पर तू अपने पांव धर आया है, वह सदा के लिए तेरा और तेरे वंश का भाग होगी। यहाँ पर यहोशू कह रहे हैं, मैंने अपने परमेश्वर यहोवा की पूरी रीति से बात मानी। देखो, ये कितने बड़े विश्वास योग्यता के साथ यहोशू कार्य करता था। पूरी मानी, एक बात में भी तिल मात्र भी यहोशू नहीं हटता था। बराबर बड़ी विश्वास योग्यता के साथ जो कुछ परमेश्वर कहता था वो बिल्कुल सही रीति से यहोशू मानता था। ये बात याद रखना है, जब मूसा यहोशू से बात करता था उस समय भी यहोशू ठीक रीति से मूसा की बातों को मानता था। सबसे पहले अमालेकियों से लड़ाई लड़ते हुए हम यहोशू को देखते हैं। उस समय मूसा ने उससे कहा था, अमालेकियों से जाके लड़, और जैसे ही सुना वैसे ही लड़ने के लिए वो तैयार हो गया। वहां पर हम यहोशू के बारे में देखते हैं, यहोशू कितने विश्वास योग्यता से मूसा की बातों को मानी और उसके अनुसार कार्य किया। यहाँ पर परमेश्वर कह रहे हैं, मैंने सच्चे मन से उसका 8वां पद में लिखा है, मैंने अपने परमेश्वर यहोवा की पूरी रीति से बात मानी। परमेश्वर जो कुछ कहता था वो यहोशू करता था और सफलता यहोशू को प्राप्त होता था। कभी भी यहोशू से हटकर कोई कार्य नहीं करता था। और फिर हम देखते हैं कि जो कुछ करता था उसके पहले यहोशू परमेश्वर से प्रार्थना करता था। प्रार्थना के बिना छोटा सा काम भी यहोशू नहीं करता था। यहोशू कहते हैं, मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित करूंगा। जो कुछ यहोवा उससे बोलता था वो यहोशू करता था, और जो कुछ परमेश्वर की आवाज के अनुसार यहोशू करता था वो सब प्रार्थना पूर्वक वो करता था। लेकिन एक बार ऐसा हुआ, यहोशू की पुस्तक 9वें अध्याय में हम पढ़ते हैं, वहां पर गिबोनी लोग यहोशू के पास आए। यहोशू की पुस्तक अध्याय 9 में हम पढ़ते हैं, यहोशू की पुस्तक 9वें अध्याय का 3 से 6 तक हम पढ़ेंगे। जब गिबोन के निवासियों ने सुना कि यहोशू ने यरीहो और ए से क्या क्या किया है, तब उन्होंने छल किया और राजदूतों का भेष बनाकर अपने गधों पर पुराने बोरे और पुराने फटे और जोड़ लगे हुए मदिरा के कुप्पे लादकर अपने पांव में पुरानी पैबंद लगी हुई जूतियां और तन पर पुराने वस्त्र पहने और अपने भोजन के लिए सूखी और फफूंदी लगी हुई रोटी ले ली। तब वे गिलगाल की छावनी में यहोशू के पास जाकर उससे और इजरायली पुरुषों से कहने लगे, हम दूर देश से आए हैं, इसलिए अब तुम हमसे वाचा बांधो। देखो, छल के साथ गिबोनी लोग यहोशू के पास आए, लेकिन वहां पर एक बात विचारणीय है, वो लिखा है 14वें पद में। 14वां पद पढ़ी।
पद 14, 9 का 14। तब उन पुरुषों ने यहोवा से बिना सलाह लिए उनके भोजन में से कुछ ग्रहण किया। अच्छा, यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं? उन पुरुषों ने यहोवा से बिना सलाह लिए उनके भोजन में से कुछ ग्रहण किया। छल कपट के साथ वो लोग आए थे और उस समय यहोशू को क्या करना चाहिए था? परमेश्वर से सलाह लेना चाहिए था, परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए था। ये लोग मेरे पास आए हैं, ये लोग कहाँ से आए हैं, किस प्रकार के लोग हैं, इसके बारे में परमेश्वर मुझे नहीं मालूम। आप इस बात को मुझ पर प्रकट कीजिए, मुझे इनके साथ किस प्रकार का व्यवहार करना है। ये लोग बोल रहे हैं कि मैं हमारे साथ वाचा बांधो, और वाचा बांधना है नहीं बांधना है, आप मुझे आवश्यक ज्ञान बुद्धि और अनुग्रह प्रदान कीजिए। ऐसे एक प्रार्थना की आवश्यकता थी। लेकिन वहां पर साफ लिखा हुआ है, तब उन पुरुषों ने यहोवा से बिना सलाह लिए उनके भोजन में से कुछ ग्रहण किया। और इतना ही नहीं, उन्होंने उनके साथ वाचा बांधी, ये भी लिखा हुआ है। जबकि ये गिबोनी लोग बहुत ही नजदीक रहने वाले लोग थे। कुछ समय के बाद, वाचा बांधने के बाद पता चला कि ये लोग जो है उनके बीच में ही रहने वाले लोग हैं। उसका 16 पद में इस प्रकार लिखा है, उनके साथ वाचा बांधने के 3 दिन के बाद उनको यह समाचार मिला कि वे हमारे पड़ोस के रहने वाले लोग हैं और हमारे ही मध्य में बसे हैं। तो हम देखते हैं यहोशू के जीवन भर में या सेवा काल में एक ही बार ऐसी एक गलती यहोशू के जीवन में हुई, जिसका तात्पर्य क्या है? जिंदगी भर यहोशू परमेश्वर से प्रार्थना करते थे। हर कदम में यहोशू प्रार्थना करता था और परमेश्वर के सामने निर्णय लेता था, उसके अनुसार कार्य करता था। ये मेरे लिए और आपके लिए एक सबक है। क्या है? हम भी जब भी काम करते हैं, हम जरूर प्रार्थना करेंगे, भले छोटी बात हो या बड़ी बात हो। जीवन में अलग अलग निर्णयों को हमें जब लेना पड़ता है, उस समय हम परमेश्वर के सन्मुख प्रार्थना करें और प्रार्थना करके हमें एक कदम रखना चाहिए। साथ साथ दूसरों के सलाह की भी जरूरत है, ये भी याद रखना। कई बार सोचते केवल प्रार्थना करने से काम चल जाएगा। प्रार्थना के साथ हमें दूसरों के सलाह की भी जरूरत है। उदाहरण के लिए, जब मान लीजिए आपके बेटे या बेटी की शादी होती है, शादी होने के लिए हम निरंतर प्रार्थना तो करते हैं। जब एक प्रस्ताव आता है, उस प्रस्ताव के संबंध में हमें विशेष प्रार्थना करने की आवश्यकता है। साथ साथ 10 परिचित लोगों से हमें सलाह भी लेने की जरूरत है। फलाने व्यक्ति की बेटी या बेटा किस प्रकार है, जिसके साथ हमारा एक संबंध हम रखना चाहते हैं। उस प्रस्ताव के बारे में एक फाइनल निर्णय लेने के पहले आपको उस संबंध में जरूर जानकारी लेना चाहिए। क्योंकि जब हम दूसरों के सलाह को ग्रहण करते हैं, तब क्या है, हमें समझ में आता है ये बात परमेश्वर की ओर से है या नहीं। तो जरूरी है कि हम जो भी निर्णय लेते हैं उसके पहले जरूर प्रार्थना करें। प्रार्थना के साथ साथ दूसरों के सलाह भी ले। यहाँ यहोशू के सामने भी एक चुनौती आई। यहोशू के पास जब गिबोनी लोग आए, तब दूसरे समझदार लोगों से भी
एक सलाह लेने की आवश्यकता है और उसके अनुसार एक निर्णय लेने की आवश्यकता है। लेकिन क्या है, उस समय हम पढ़ते हैं यहोवा से सलाह लिए बिना, इसका मतलब प्रार्थना नहीं की, प्रार्थना के बिना एक कदम रखा, जिसके कारण बाद में यहोशू को पछताना पड़ा। और इस्राएलियों के लिए आगे भी हम जब पढ़ते हैं, ये गिबोनी लोग हमेशा एक अड़ंगा मारने वाले लोगों के रूप में हम देखते हैं। तो इसलिए याद रखना है, मुझे और आपको आज के परिप्रेक्ष्य में एक निर्णय लेने की आवश्यकता है और उसके पहले हम जरूर प्रार्थना करें। प्रार्थना के बिना कोई भी निर्णय हम नहीं लेंगे। जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारे लिए काम करता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर प्रार्थना सुनता है और उसका उत्तर भी देता है। हम भजन संहिता 34:6 में पढ़ते हैं, इस दीन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। यदि मान लीजिए आप प्रार्थना नहीं करते हैं, तो क्या होता है, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनता है। इस दीन जन ने नहीं पुकारा, तब यहोवा ने नहीं सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से नहीं छुड़ाया। तो इसलिए प्रार्थना कितना महत्वपूर्ण है, ये बात हमको समझने का मौका मिलता है। विशेषकर यहोशू के जीवन का आप अध्ययन करके देख लीजिए, यहोशू हमेशा प्रार्थना करता था। तो दो बातें हम यहोशू के जीवन में विशेष देख सकते हैं। एक, यहोशू परमेश्वर की आवाज को सुनता था। दूसरी बात, यहोशू परमेश्वर से बातें करता था और परमेश्वर यहोशू की प्रार्थना को सुनने के लिए हमेशा तैयार था। हम उसके लिए उदाहरण के रूप में यहोशू की पुस्तक 10वें अध्याय से एक भाग पढ़ेंगे। 10वें अध्याय का 12वां पद, 10 का 12। उस समय अर्थात जिस दिन यहोवा ने एमोरियों को इजरायलियों के वश में कर दिया, उस दिन यहोशू ने यहोवा से इजरायलियों के देखते हुए इस प्रकार कहा, हे सूर्य तू गिबोन पर और हे चंद्रमा तू अय्यालोन की तराई के ऊपर हमारा है। आगे पढ़िए 13। आगे भी, हाँ आगे पढ़िए। और सूर्य उस समय तक थमा रहा और चंद्रमा उस समय तक ठहरा रहा, जब तक उस जाति के लोगों ने अपने शत्रुओं से बदला ना लिया। क्या यह बात याशार नामक पुस्तक में नहीं लिखी है कि सूर्य आकाश मंडल के बीचों बीच ठहरा रहा और लगभग 4 पहर तक ना डूबा। 14 पद। ना तो उससे पहले कोई ऐसा दिन हुआ और ना उसके बाद जिसमें यहोवा ने किसी पुरुष की सुनी हो, क्योंकि यहोवा तो इजराइल की ओर से लड़ता था। अच्छा देखो, यहाँ पर एक विशेष बात हम 14 पद में पढ़ते हैं, न तो उससे पहले कोई ऐसा दिन हुआ और न उसके बाद जिसमें यहोवा ने किसी पुरुष की सुनी हो। देखो कितना प्रभावशाली प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था यहोशू, ये इसके द्वारा हमको समझ में आता है। लेकिन गिबोनी लोग जब आए, तब यहोवा का सलाह लिए बिना उन्होंने भोजन को ग्रहण किया, लिखा है। देखो ये मेरे जीवन में भी, आपके जीवन में भी हो सकता है। कितने बड़े भक्त क्यों न हो, कितनी बार प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हो, तो भी कभी कभी हमारे जीवन में भी ऐसे परीक्षा आती है कि हम प्रार्थना किए बिना कुछ निर्णय लेते हैं।
तब क्या होता है, वहां परमेश्वर का काम नहीं होता है, वहां शैतान अपना काम कर लेता है। तो कितने भय के साथ, भक्ति के साथ हमें इस दुनिया में जीवन व्यतीत करना चाहिए, ये यहोशू के जीवन के द्वारा हमको सीखने को मिलता है। यहोशू कहता है, मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित करूंगा। कई लोग कहते हैं मैं तो सेवा करूंगा, भले मेरी पत्नी सेवा करे ना करे, बच्चे सेवा करे ना करे, मैं तो सेवा करूंगा। यहोशू ऐसा नहीं कर रहे हैं, मैं सेवा करूंगा, मेरी पत्नी सेवा करेगी और मेरे बच्चे भी सेवा करेंगे। ये क्या ही श्रेष्ठ बात है, हमें बड़ा प्रोत्साहन देने वाली एक बात है। जब हम ऐसा निर्णय लेते हैं तो क्या है, पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे बच्चे प्रभु की सेवा करने वाले बन जाएंगे। जो कुछ हम करते हैं वो हमारे बच्चे भी करेंगे, जो कुछ हमारे बच्चे करेंगे हमारे बच्चों के बच्चे करेंगे। तो इसलिए हमारा जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण है। मूसा के माता पिता ने राजा से नहीं डरा, लिखा है, राजा की आज्ञा से वे लोग नहीं डरे। और हम इब्रानी की पत्री 11वें अध्याय के 27वें पद में पढ़ते हैं, मूसा राजा की आज्ञा से नहीं डरा। मूसा राजा की आज्ञा से नहीं डरा। तो जब माता पिता राजा की आज्ञा से नहीं डरता है, तब मूसा भी नहीं डरा, लिखा है। तो विशेष ध्यान देने की बात है, जो हमारे जीवन में है वो हमारे बच्चों में होंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। एजरा के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं, एजरा हारून महायाजक के 17वीं पीढ़ी का व्यक्ति था। कितने आश्चर्य की बात है। एजरा जो है बहुत ही एक प्रभावशाली शास्त्री था और लेवी गोत्र का था। और उनको कहाँ से प्रेरणा मिली? उनको उनके पिताजी से, दादा से, परदादा से उनको प्रेरणा मिली प्रभु के पीछे पीछे चलने के लिए। तो हमको समझ में आना चाहिए कि यदि हम प्रभु में विश्वास योग्य है, हमारे बच्चे भी विश्वास योग्य रहेंगे। और यदि हम विश्वास योग्य नहीं है, हो सकता है कि हमारे बच्चे विश्वास योग्य नहीं रहेंगे। जब हम इतिहास में जाते हैं, इतिहास में बहुत सारे उदाहरण है। जॉन वेस्ली करके प्रभु का एक दास रहा, जिनका भाई चार्ल्स वेस्ली था, वे भी प्रभु की सेवा करते थे। और जॉन वेस्ली और चार्ल्स वेस्ली के परिवार में सुबह शाम प्रार्थना हुआ करता था। पारिवारिक प्रार्थना सुबह और शाम बराबर उस परिवार में होता था। और उनके परिवार में 17 बच्चे थे। जॉन वेस्ली और चार्ल्स वेस्ली के भाई बहन 17 लोग थे। और ये 17 लोग जो है परमेश्वर के पीछे चलने वाले बन गए। उसका कारण क्या था? सुबह शाम उनके घर में पारिवारिक प्रार्थना हुआ करती थी, और जिसके कारण उन बच्चों को परमेश्वर के पीछे पीछे चलने की प्रेरणा मिली। और वे लोग एक छोटे से घर में रहते थे। मैंने किसी पुस्तक में पढ़ा है, एक ही कमरा था, एक ही कमरे में ये 17 बच्चे और माता पिता रहते थे। और वहां पर उसकी माँ प्रार्थना करती थी
और एक कमरा है तो कहाँ जाके प्रार्थना करेगी? कमरे के एक कोने में, उस कोने की तरफ झुककर वो प्रार्थना करती थी और बच्चों से बोलती थी, मुझे डिस्टर्ब नहीं करना, मैं प्रार्थना करने जा रही हूँ। तो वो प्रार्थना करती थी। तो प्रिय भाइयों और बहनों, बच्चों, जो कोई मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। आपका जीवन पूर्ण रीति से प्रभु के लिए समर्पित हो। जब यहोशू ने ऐसा अपने जीवन में एक निर्णय लिया और जीवन व्यतीत किया, उसका सबसे पहला असर उनके परिवार में हुआ। और जब यहोशू ने ऐसा एक निर्णय लिया, उसका असर इस्राएल के लोगों में भी हुआ। हम यहोशू की पुस्तक 24वें अध्याय में आएंगे, उसका 18वां पद पढ़ेंगे। यहोशू 24वें अध्याय का 18वां पद। और हमारे सामने से इस देश में रहने वाली एमोरी आदि सब जातियों को निकाल दिया है। इसलिए हम भी यहोवा की सेवा करेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर वही है। अच्छा, अब तब जब वो यहोशू ने एक निर्णय लिया, वे लोग क्या बोल रहे हैं? हम भी यहोवा की सेवा करेंगे। तब यहोशू ने क्या कहा? 19 पद। यहोशू ने लोगों से कहा, तुमसे यहोवा की सेवा नहीं हो सकती, क्योंकि वह पवित्र परमेश्वर है, वह जलन रखने वाला ईश्वर है, वह तुम्हारे अपराध और पाप क्षमा ना करेगा। हाँ, तो कहते हैं तुम यहोवा की सेवा नहीं कर सकती, क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है, वो जलन रखने वाला परमेश्वर है, वह तुम्हारे अपराध और पाप क्षमा नहीं करेगा। 21वां पद। 21। लोगों ने यहोशू से कहा, नहीं, हम यहोवा ही की सेवा करेंगे। हम यहोवा ही की सेवा करेंगे। 24वां पद। लोगों ने यहोशू से कहा, हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही की सेवा करेंगे और उसी की बात मानेंगे। हाँ, देखो, बार बार इस्राएल के लोग बोल रहे हैं, हम भी यहोवा की सेवा करेंगे। जब यहोशू ने एक निर्णय लिया, उस निर्णय का असर इस्राएलियों के जीवन में भी हुआ। याद रखना, बेदारी एक व्यक्ति में शुरू होता है। बेदारी एक व्यक्ति में शुरू होता है। कई बार हम लोग सोचते हैं, अरे हमारी कलीसिया में बेदारी नहीं है, हमारे बीच में बेदारी नहीं है। ऐसा कई लोग जो है रोते हैं, कई लोग विलाप करते हैं, कई लोग शिकायत करते हैं। लेकिन प्रिय भाई या प्रिय बहन, आप याद रखना, बेदारी हमेशा एक व्यक्ति में आरंभ होता है। वो व्यक्ति आप हो सकते हैं, वो व्यक्ति आप हो सकते हैं। आपके जीवन में जब बेदारी आएगी, उसका असर आपकी पत्नी पर या आपके पति पर, आपके बच्चों पर जरूर होगा। तो ये बात हमें याद रखने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए नहम्या के जीवन में बेदारी आई और नहम्या के द्वारा इस्राएलियों के जीवन में बेदारी आई। मोर्देखे के जीवन में बेदारी आई, मोर्देखे के द्वारा इस्राएलियों में बेदारी आई। दानियल के जीवन में बेदारी आई, दानियल के द्वारा दानियल के लोगों पर भी बेदारी आई। इस प्रकार हम देखते हैं। तो मेरी आवाज को सुनने वाले मेरे प्रिय भाई, मेरी प्रिय बहन, आपके जीवन के द्वारा प्रभु बेदारी लाना चाहते हैं।
हमेशा ऐसा हुआ है, आज भी ऐसा ही होगा। यदि आपका आत्मिक जीवन सही है, उसका असर आपकी पत्नी पर, आपके पति पर, आपके बच्चों पर जरूर होगा। और एक दिन में होना चाहिए ऐसा हम सोचते हैं, ऐसा नहीं होता है। उसके लिए टाइम लगता है, उसके लिए समय लगता है, और अवश्य इस पर कार्य करेगा। जब यहोशू ने निर्णय लिया, मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित करूंगा, और लोग बोलने लगे हम भी सेवा करेंगे। लेकिन यहोशू ने कहा तुम यहोवा की सेवा नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारे बीच में अन्य देवी देवताएं हैं, केवल परमेश्वर की सेवा तुम नहीं करते। तो उसके बारे में यहोशू ने समझाया, और जब समझाया तब उन्होंने प्रभु के सन्मुख एक निर्णय लिया, हम भी यहोवा ही की सेवा नित करेंगे। 24वें अध्याय का 31वां पद पढ़िए, क्या लिखा है वहां पे। यहोशू के जीवन भर और जो वृद्ध लोग यहोशू के मरने के बाद जीवित रहे और जानते थे कि यहोवा ने इस्राएल के लिए कैसे कैसे काम किए थे, उनके भी जीवन भर इस्राएली यहोवा ही की सेवा करते रहे। हाँ, उनके भी जीवन भर इस्राएली यहोवा ही की सेवा करते रहे। इसका तात्पर्य क्या है? यहोशू ने जो निर्णय लिया, या यहोशू ने जो सेवा की, उस सेवा का असर लोगों के जीवन में भी हुआ। वहां पर हम पढ़ते हैं, जो वृद्ध लोग यहोशू के मरने के बाद जीवित रहे और जानते थे कि यहोवा ने इस्राएल के लिए कैसे कैसे काम किए थे, उनके भी जीवन भर इस्राएली यहोवा ही की सेवा करते रहे। देखो, उसका असर उस समय के वृद्ध लोगों के जीवन में हुआ, और उनके जीवन भर लोग जो है यहोवा ही की सेवा करते रहे, ऐसा हम पढ़ते हैं। तो हम क्या समझ सकते हैं इसके द्वारा? ये है कि जब हम प्रभु के लिए जीवन व्यतीत करते हैं, वो कभी व्यर्थ नहीं है। उसका असर हमारे जीवन में होगा, और हमारे बच्चों के जीवन में होगा, और हमारे समय के दूसरे लोगों के जीवन में भी होगा। आपको पता है कि मिस्र देश से इस्राएली बचाए गए, छुड़ाए गए, उस समय के लोगों में ये असर हम नहीं देखते हैं कि वे लोग परमेश्वर से पूर्ण रीति से लगे नहीं रहे, पूर्ण रीति से परमेश्वर का अनुसरण करते हुए जीवन व्यतीत नहीं करते थे। लेकिन हम यहोशू के बारे में और कालेब के बारे में पढ़ते हैं, वे पूर्ण रीति से परमेश्वर का अनुसरण किया, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपना जीवन व्यतीत किया। केवल दो ही लोग थे, लेकिन उन दो लोगों के कारण संपूर्ण इस्राएल में एक बहुत बड़ी बेदारी हुई, और वे लोग भी प्रभु के पीछे पीछे चलने लगे। यहोशू के जीवन के द्वारा दूसरे लोग भी प्रभावित हुए। आज भी उस प्रकार का प्रभाव आपके जीवन में लाने के लिए परमेश्वर चाहते हैं, और इसलिए हम भी परमेश्वर की आवाज को सुने। यहोशू के बारे में हमने जो कुछ सीखा है उसको इस प्रकार है। एक, यहोशू ने एक व्यक्तिगत निर्णय लिया, और उस निर्णय में वो स्थिरता से बना रहा। मैंने आपको याद दिलाया था कि निर्णय लेना आसान है, लेकिन निर्णय में स्थिर रहना आसान नहीं है। लेकिन यहोशू के जीवन में हम दोनों बातें देखते हैं।
जवानी के दिन में जब यहोशू ने निर्णय लिया, उनके शादी के पहले जो निर्णय लिया था उसका असर यहोशू की पत्नी में हुआ। फिर बाद में हम देखते हैं यहोशू के बच्चों में हुआ। फिर हम क्या देखते हैं, उस समय के वृद्ध लोगों में उसका असर हुआ। फिर क्या हम क्या देखते हैं, उसकी अगली पीढ़ी में भी उसका असर हुआ। तो इसलिए हम परमेश्वर की महिमा के लिए जो निर्णय लेते हैं, उस निर्णय में स्थिरता से रहने के लिए हमें परमेश्वर के सन्मुख प्रार्थना की आवश्यकता है। प्रभु, जो निर्णय मैंने लिया है उस निर्णय में बने रहने के लिए आप मेरी मदद कीजिए, आप मेरी सहायता कीजिए। ऐसा जब हम प्रार्थना करते हैं, निश्चित तौर पे प्रभु हमारी सहायता करेंगे। याद रखें, हम अपनी शक्ति से प्रभु के लिए जी नहीं सकते, वरन परमेश्वर के महान अनुग्रह के कारण हम परमेश्वर के लिए एक सफलता का जीवन व्यतीत कर सकते हैं। उसके लिए प्रभु आपकी सहायता करे। और फिर यहोशू के बारे में हमने विचार किया था, वो ये है कि यहोशू मूसा जो कुछ करता था उसके अनुसार बराबर करता था। एक व्यक्ति के अधीन रहना इतना आसान काम नहीं है, लेकिन यहोशू मूसा के अधीन बराबर बना रहा। 40 लंबे साल मूसा के अधीन रहकर यहोशू परमेश्वर की सेवा करता रहा। फिर मूसा के मरने के बाद परमेश्वर जो कुछ बोलता था वो यहोशू बराबर करता था। सबसे आखिरी में हमने विचार ये किया था, यहोशू परमेश्वर के सन्मुख बराबर प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, बहुत प्रभावशाली प्रार्थना करने वाला था। यहोशू के कहने पर सूर्य रुक गया, चंद्रमा रुक गया। क्या कोई आसान काम है? कोई छोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम यहोशू ने किया। और यहोशू की प्रार्थना का कितना प्रभाव था वो हम उस उदाहरण से समझ सकते हैं। मेरे और आपके जीवन में भी प्रभु काम करेंगे। एक बात विशेष याद रखें, परमेश्वर हमेशा एक बराबर काम नहीं करता। परमेश्वर हमेशा एक बराबर काम नहीं करता। हर एक व्यक्ति के जीवन में भी एक बराबर नहीं करता। जैसा मूसा के जीवन में कार्य किया, वैसा प्रभु ने यहोशू के जीवन में कार्य नहीं किया। जैसा मूसा के माता पिता के जीवन में परमेश्वर ने काम किया, उसी प्रकार मूसा के जीवन में काम नहीं किया। अलग अलग लोगों को अलग अलग रीति से प्रभु महिमामय कार्य करता है, प्रभावशाली कार्य करता है। इसलिए दूसरों के समान मेरा जीवन होना है ऐसा मत सोचिए। परमेश्वर जिस काम के लिए आपको चुना है, उस काम के लिए परमेश्वर ने मुझे नहीं चुना है। हम सब जो है अनोखे व्यक्ति है, एक जैसा नहीं है। जो कार्य प्रभु ने मुझे सौंपा है वो कार्य शायद आपको नहीं सौंपा होगा। तो हम सब परमेश्वर के सन्मुख अनोखे लोग हैं। हर एक व्यक्ति का अपना अपना महत्व है, ये आपको समझना चाहिए। मैं उस व्यक्ति के समान कार्य नहीं कर पाता हूँ ऐसा मत सोचिए, क्योंकि उस व्यक्ति को प्रभु ने दूसरा काम दिया है, आपको प्रभु ने दूसरा काम दिया। दोनों अनोखे काम है, दोनों परमेश्वर के सन्मुख महत्वपूर्ण काम है। यहोशू को जो काम दिया है वो उस बात को यहोशू ने विश्वास योग्यता से करके पूरा किया। मूसा को परमेश्वर ने जो काम दिया था मूसा ने पूरा किया है। और आपके लिए जो काम प्रभु ने दिया है उस कार्य में आप विश्वास योग्यता के साथ रहकर अपने काम को पूरा कीजिए। परमेश्वर आपके द्वारा अपनी महिमा बढ़ाना चाहते हैं, आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं, आपको फलवंत एवं जयवंत बनाना चाहते हैं।
इसलिए बड़ी नम्रता के साथ प्रभु के हाथों में आप अपने जीवन को समर्पित कीजिए। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। परमेश्वर के धन्य नाम की स्तुति और महिमा हमेशा हमेशा होती रहे। धन्यवाद। जय मसीह की। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु के दास को देते हैं, जो कि बहुत ही प्रभावशाली तरीके से